अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजिया सवाती केस और नूर मुकद्दम केस की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जिस पर आज काम किया और सोचा कि वो आपकी खिदमत में हम पेश करें ताकि इस केस को और इस तरह के जो डेवलपमेंट्स बैक टू बैक हो रही हैं और कानून किस तरह से अपनी जगह नहीं बना पा रहा वो आपकी खिदमत में पहुंच सकें और आपको वाज़े तौर पर ये समझ आ सके कि इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज़ क्या थी, इन दोनों केसेस का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है और ये किस तरह से एक टेस्ट और ट्रायल केस हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर बल्कि पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके ऊपर भी ये बहुत भारी जिम्मेदारी है कि इन दोनों केसेस को टेस्ट केस बनाएं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। वजिया सवाती की जो कि अमेरिकन याद है, अमेरिका से पाकिस्तान आई, उन्हें उनके शोहर ने कत्ल कर दिया और नूर मुकद्दम जिनका शोहर अमेरिकन नियाद था वो पाकिस्तान में था और उन्हें अपने घर बुलाकर उनके शोहर ने कत्ल कर दिया। अब सिमिलरिटीज़ देखिए, जो आला इस्तेमाल हुआ, दोनों में छुरी इस्तेमाल हुई, छुरी से इन्हें मारा गया, ज़िबा किया गया, इनके गले काटे गए हैं और एक केस में लाश को 2 माह तक छुपा दिया गया और एक केस में लाश को तो नहीं छुपाया गया चूंकि उसके उस वक्त थेरेपी वर्क्स वाले पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई और ये सारा मामलात ज़ाहिर जाफिर को पकड़ दिया गया उसी वक्त। लेकिन वजिया सवाती का केस लॉन्ग टर्म चला। वजिया सवाती का केस नूर मुकद्दम केस के कई अरसे के बाद हुआ, यानी कि नूर मुकद्दम का जब केस हुआ था इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ गवर्नमेंट की सतह पर, रियासती सतह पर, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, प्राइम अखबारात, यूट्यूबर्स ने सब ने इस पर बातचीत की हुई थी और इसके तमाम तर हक़ाइक़ भी सामने आ गए थे। उसके बाद ये वजिया सवाती की वारदात की गई है और उसका भी गला काटा गया है, उसे भी ज़िबा किया गया है और उसे भी इसी तरह से फेंक दिया गया है। नूर मुकद्दम के केस में अभी तक के जो शवाहिद सामने आ रही हैं, डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो क्रिमिनल है ज़ाहिर जाफिर, उसने कोर्ट में खड़े होकर कहा जी मैंने बिल्कुल मारा है और आप लोग मुझे सजा दें, मुझे जेल में न डालें या मुझे फांसी दें या मुझे आज़ाद करें, मुझे जेल में न डालें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। और वजिया सवाती के केस में उनकी लॉयर के मुताबिक, रिपोर्टर्स के मुताबिक वो भी कोर्ट में जाकर मान चुके हैं जी बिल्कुल मैंने इसे मारा है, ये इसका करैक्टर ठीक नहीं था या और जो कुछ बातें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, फिलहाल इल्ज़ामात हैं उनका हम जिक्र नहीं करते, इस वजह से मैंने उसे भी मारा है। और दोनों में ये जो मुजरिमान हैं, मुल्जिमान हैं, ये मान चुके हैं कि हमने ये मर्डर किया है। और देखिए एक और सिमिलरिटी, जो वजिया सवाती का केस है इसमें जो उनके कातिल हैं रिजवान हबीब, उन्हें फैसिलिटेट करने वाले उनके नौकर हैं और उनके वालिद हैं। ज़ाहिर जाफिर के केस में आए जिसमें सीसीटीवी वीडियोज़ सामने आई थी, उसमें ज़ाहिर जाफिर को फैसिलिटेट करने वाले उसके नौकर हैं और उसके वालिद भी शामिल हैं। उसके वालिद ने ज़ाहिर जाफिर को फ़ोन करके कहा कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर जाफिर के मुताबिक अब ये जो वारदात हो गई है ये केस ख़त्म हो जाएगा, ये फिजल आउट हो जाएगा, डोंट वरी, तुमने पैनिक नहीं करना। और थेरेपी वर्क्स वालों को कहा कि तुम लोग जाओ, जाकर ज़ाहिर जाफिर को कंट्रोल करो और उसे रोको। ये दोनों केसेस, एक तो चले ज़ाहिर जाफिर का अभी तक की जो समझ आ रही है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं नूर मुकद्दम मुझसे शादी नहीं कर रही थी, लेकिन क्राइम सीन से जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, जिस तरह से वो जिस्मानी ताल्लुकात आपस में बना रहे थे, महसूस नहीं हुआ कि कहीं पर ऐसी कोई बात थी भी, बल्कि ये महसूस हो रहा था कि ज़ाहिर जाफिर चूँकि नशे में धुत था और वो आइस का नशा करता था और इस लेवल पर पहुँच चुका था कि किसी इंसान को कत्ल करना, ज़िबा करना, और जितना ज़्यादा अज़ियतनाक तरीके से वो कत्ल करेगा उस नशे में उतना ज़्यादा उसे सुकून, अमन, पीस महसूस होगा, एंड दैट्स व्हाई ही डिड दैट। और जो वजिया सवाती का केस है इसमें रिजवान हबीब साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, अभी तक की जो इतलात हैं कि प्रॉपर्टी का नशा था और चूँकि अरबा रुपए की, करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी थी, बैंक अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा पैसे थे, इस वजह से उन्होंने बुनियादी तौर पर उसे मारा है या उसका कत्ल किया है। अब ये दोनों केसेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में हाईलाइट हुए हैं, इनके ऊपर तकरीबन सब ने बात की है। नूर मुकद्दम में तो डायरेक्ट स्टेट इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि जो नूर मुकद्दम है वो फॉर्मर डिप्लोमेट की बेटी है और अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है और अमेरिकन एम्बेसी ने बाकायदा ज़ाहिर जाफिर जो कातिल था उसे एक बार मुलाकात भी की है। और सेम इज़ द केस विद द वजिया सवाती, यहाँ पर भी अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व हुई है और अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही पिंडी की पुलिस की दौड़ें भी लगी हैं और FIR भी दर्ज हुआ है और बहुत सारे मामला चले हैं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो सेनेट की कमेटी है ऑन इंटीरियर, उसके बारे में मिस शबनम जो उनके लॉयर हैं वो कह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी इस केस को फॉलो कर रही है और उन्होंने कहा कि हफ्तावार रिपोर्ट हम तक पहुंचाएं। इट्स अ बिग हेडलाइन और ये एक टेस्ट केस है जुडिशरी के लिए और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन सारे केसेस के हवाले से। जो दोनों केसेस में जो कमियां या खामियां नज़र आ रही हैं, पहली चीज़ जो ज़ाहिर जाफिर के केस में है जिसने
नूर मुकद्दम का गला काटा, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, व्हाट ही डिड, कि उन्होंने पागलपने का एक ढोंग रचा दिया और कोर्ट में इस तरह से बोलना शुरू कर दिया, हरकतें इस तरह से कर दी, पेश इस तरह से होना शुरू हुए, जिससे तासुर मिल रहा है कि वो ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है। और वजीह अस्वाती के केस में जो रिजवान हबीब साहब हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि पुलिस ने इतने ज्यादा पैसे खा रखे हैं, ऐसा रिपोर्टर कह रहे हैं या उनकी लॉयर कह रही हैं कि पुलिस का जो रोल है बड़ा डूबियस था, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रोल था। और हम जानते हैं कि पुलिस से हमने किस तरह से एफआईआर और जो बुनियादी जो इंफॉर्मेशन थी वो रिकॉर्ड करवाई है। और ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस को पैसे दिए गए और पुलिस को मनवर करने की और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मनवर करने की कोशिश की जा रही है। और वजीह अस्वाती में तो के केस में तो ये भी डेवलपमेंट है कि जो वजीह अस्वाती की जो लॉयर हैं, जो ये पार्टी है, वजीह अस्वाती की जो फैमिली है, उन्होंने दरखास्त की कि कुछ पुलिस वालों का तबादला किया जाए या किस केस से निकाला जाए। और इफ्तिखार खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ को निकाला गया और कुछ को वापस रखा गया है। और यह भी कहा गया है कि रिजवान हबीब साहब ने खुद कहा है कि मैं छोटे पुलिस वालों को हड्डी डालता हूं और बड़े पुलिस वालों को बोटी डालता हूं, ऐसे अल्फाज कुछ एक रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने दोहराए हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कोर्ट के जो ज़ाहिर है एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर बदकिस्मती से इतनी ज़्यादा डिलेज हैं, चाहे फॉरेंसिक को लेकर हों, चाहे चलान पुलिस की तरफ से जमा करवाने में डिलेज हों, चाहे और मामलात हों, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे तहकीकात हों, इतनी ज़्यादा डिलेज हैं कि उसके बाद जो केस होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और ऐसा हमने जो यहाँ इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा केस में भी देखा कि जब फैमिली बैकआउट करती है तो बैकआउट करने के बाद फैमिली ये कहती है हम इसलिए बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि केस को 6, 7, 8 माह हो गए हैं, केस का कोई फैसला नहीं हो रहा, प्रोसीडिंग्स तेज नहीं हो रही, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि हम बैकआउट करें क्योंकि हमने रोजगार भी कमाना है, हमने अपनी जिंदगियों में भी आगे बढ़ना है, लिहाजा हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा, ये शायद सारी ज़िंदगी केस चले तो हम सारी ज़िंदगी नहीं लड़ सकते। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की कि कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली को इस पर बैठना चाहिए और एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कानून में एक इस तरह इस्तेमाल होती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, एक फास्ट ट्रैक ये केस प्रोसीड करे और ऐसे केसेस जो कि 302 के हों, जो मर्डर के हों और ख़ासकर जिनको अंदुनाक तरीके से कत्ल किया गया हो, और दोनों केसेस में ख़वातीन मुतासिर हुई हैं, दोनों केसेस में ख़वातीन के गले काटे गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और कानून के अंदर से वो सारे सुकम ख़त्म होने चाहिए ताकि फास्ट ट्रैक पर आकर मुजरिमान को या मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और पुलिस का जो सिस्टम है उसे साफ शफाफ होना चाहिए, पुलिस का जो रोल है उसके हवाले से कोई ना कोई मैकेनिज्म या कोई ना कोई मॉनिटरिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो पुलिस का रोल है वो बिल्कुल साफ शफाफ और बेहतर तरीके से हो सके, ताकि किसी भी तरह से जो केस की प्रोसीडिंग्स में रखना डाली जाती हैं वो रखना ना डाली जा सके और केस फास्ट ट्रैक होकर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बहरहाल इन दोनों केसेस को हम एक एक अपडेट आप तक रखेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।